बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 वक्त की नमाज का फजीलत। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको 5 वक्त की नमाज की फजीलत बताऊंगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज का वक्त आता है तो एक फरिश्ता ऐलान करता है कि आदम की औलाद उठो और जहन्नम की आग को बुझा लो, जिसको तुमने गुनाहों की वजह से अपने ऊपर जलाना शुरू कर दिया है। तो ईमानदार लोग उठते हैं और वजू करते हैं और जोहर की नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके सुबह से जोहर तक गुनाह की मगफिरत कर दी जाती है। और इसी तरह फिर असर के वक्त यहाँ तक कि हर नमाज के बाद यही सूरत होती है। ईसा के बाद लोग सोने में मसरूफ होते हैं। उसके बाद कुछ लोग बुराइयों की तरफ चल देते हैं, जैसे कि जिनाकारी, बदकारी, चोरी वगैरह की तरफ चल देते हैं। और कुछ लोग भलाई की तरफ चल देते हैं, जैसे कि नमाज, वजीफ़ा, अल्लाह की जिक्र वगैरह की तरफ चल देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, नमाजियों के लिए फरिश्तों का खैर कदम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में रात और दिन को फरिश्ते बारी बारी से आते हैं और वह फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं। वह फरिश्ते जिन्होंने तुम में रात गुजारी होती है तो उनसे अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि अल्लाह बाखूबी जानता है कि फरिश्तों, तुमने मेरे बंदे को किस तरह छोड़ा है, तुमने मेरे बंदे को किस हालत में पाया है। फरिश्ते कहते हैं, हमने उनको इस हाल में छोड़ा है कि वह नमाज पढ़ रहे थे और हम उनके पास गए तो वह नमाज पढ़ रहे थे। बुखारी शरीफ में यह है कि फरिश्तों की ड्यूटी बदली होने का वक्त फजर और असर का वक्त है। अगर बंदा फजर और असर की नमाज अदा करता है तो मासूम फरिश्ते रब्बे ताला की बारगाह में उस बंदे का जिक्र नमाज की हैसियत से करते हैं। तो अल्लाह ताला अपने बंदे को सजदे में होने का सुनकर खुश होता है और जब वह खुश हो जाए तो यकीनन अपनी रहमतों से माला माल कर देता है। फजर और असर का वक्त जो नहायत ही अहम है। फजर के वक्त नींद का गलबा होता है और असर के वक्त इंसान तिजारत में मसरूफ होता है, जिसकी वजह से नमाज छोड़ने का ज़्यादा अंदेशा रहता है। लेकिन अगर बंदा नमाज अदा कर लेता है तो अल्लाह ताला राजी हो जाता है, जिससे उसकी तिजारत में और भी ज़्यादा बरकत हो जाती है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा नमाज के अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज आसमानों तक जाती है और वह नूरानी शकल में होती है, यहाँ तक कि अर्श इलाही तक जा पहुँचती है और नमाजी के लिए क़यामत तक दुआ करती रहती है कि ए अल्लाह, तू इस बंदे की हिफाजत फरमा जैसे तूने मेरी हिफाजत की है। और जब इंसान बगैर वक्त नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज काले शकल में आसमान की तरफ जाती है। जब वह आसमान तक पहुंचती है तो उसे वो बोलीदा कपड़ों की तरह लपेटकर पढ़ने वाले के मुंह पर मार दी जाती है। नमाज पढ़ने वालों को जन्नती होने की बसारत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया। उसने कहा, मुझे ऐसा अमल बताएं कि जब मैं उसे कर लूँ तो जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आपने फरमाया, अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, फर्ज नमाज पढ़ और फर्ज ज़कात अदा कर, रमजान के रोजे रख। उसने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, न मैं इस अमल से कुछ ज़्यादा करूँगा और न ही इससे कुछ कम करूँगा। जब वापस हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को यह पसंद हो कि वह एक जन्नती आदमी को देखे तो वह इस देहाती की तरफ देख ले। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं कि वक्त पर नमाज अदा करने की बरकत कितनी है और बेवक्त नमाज अदा करने की बरकत क्या है। आज के दौर में वक्त पर तो दूर की बात है, अक्सर लोग तो बिल्कुल ही नमाज अदा नहीं करते हैं और नमाज से दूर होते हैं, और ऐसा करने से कुछ अफसोस भी नहीं होता है। गौर करें, जब बेवक्त नमाज पढ़ने का हाल ये है तो नमाज न पढ़ने का अंजाम कितना सख्त होगा, यह अल्लाह और उसके रसूल से बेहतर कोई नहीं जानता है। अल्लाह ताला हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और पाबंदी से 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने एक ऐसे मकाम पर नमाज की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई बातों से रोकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, अब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।